देखिए, आज हम ये कौन सा गांव है, ग्राम कोटली के स्कूल में हम उपस्थित हुए हैं स्वास्थ्य विभाग से। सर का नाम है डॉक्टर मोहन जी गुजाते, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनगढ़ पर इनकी पदस्थापना है। और ये आशा पर्यवेक्षक है, संतरा दीदी आपकी है ना। और हमारे गुरुजन, आपको मालूम है कि आपको सुबह शाम मच्छर खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। कब ज्यादा खाते हैं मच्छर, कुछ जानकारी है? कब खाते हैं? वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है? नाम क्या आपने? शैलेंद्र। देखो, इसको जानकारी है मच्छर कब ज्यादा खाते हैं। शाम को ज्यादा खाते हैं, सुबह लेट उठता होगा, नहीं तो सुबह भी खाते हैं, है ना। सुबह और शाम मच्छर सबसे ज्यादा खाते हैं, है ना, काटते हैं। वो काट के क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, अपना खून चाहिए। और अगर मच्छर अपने मलेरिया परजीवी को साथ में लेके घूम रहा है, उसमें अगर मच्छर में बीमारी है तो अपने शरीर में भी क्या कर देगा, वो बीमारी पहुंचा देगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मच्छरों से बचाव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मच्छरों से बचाव? सुबह शाम नीम की पत्तियों का धुआं करेंगे अपन घर के सामने, घर के आसपास। क्या और क्या कर सकते हैं? और क्या करेंगे, भरा हुआ पानी है अपने कूलर में, उसको ढोल देंगे, क्योंकि गर्मी में चला गया था और अब उस पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत से घरों में कूलर में पानी भरा होगा, उसमें मच्छर पैदा होते हैं। सबने देखे मच्छर कैसे पैदा होते हैं, उसमें लार्वा होते हैं, हिलके कीड़े जैसे, है ना। न वही बड़े होके क्या बन जाते हैं, मच्छर बन जाते हैं। वो हमें काटते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। हमने बीमारी खुद ही अपने घरों में पाल रखी। एक भी लार्वा बचा और सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी लार्वा अगर घर में बचा हुआ है तो बीमारी से कोई नहीं रोक सकता, मच्छरों से होने वाली मलेरिया, डेंगू, है ना। तो हम बच्चे घर जाके क्या करेंगे, माता पिता को कहेंगे कि सुबह शाम नीम की पत्तियों का धुआं करें अपने घर के आगे, और फुल आस्तीन के कपड़े पहने। ये टी शर्ट वगैरह नहीं पहनना अभी दिवाली तक, है ना, जब तक मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है। नदी नाले भी भरे हुए हैं, अपने घरों के आसपास गड्ढे भरे हुए हैं, उसमें मच्छर पैदा होते हैं। उन गड्ढों में क्या कर सकते हैं अपन, जला हुआ ऑयल डाल सकते हैं, है ना। मीठा तेल भी डाल सकते हैं। अगर उस तेल मीठा तेल मतलब जिससे सब्जी बनाते हैं वो, है ना। उससे क्या होगा कि मच्छर पानी पे बैठ नहीं पाएगा। अगर पानी पे नहीं बैठेगा तो अंडे भी नहीं दे पाएगा। मच्छर क्या करता है, पानी में अंडे देता है। उस अंडे देने से वो अंडे फूट के कीड़े जैसे लार्वा बन जाते हैं, वही बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं, जो पानी में तैर के बाहर उड़ के हमको काटते हैं, है ना। तो ये जानकारी सब घरों में देंगे हम बच्चे, और सर भी बीच बीच में बताते रहेंगे आपको कि कोई फुल आस्तीन के कपड़े नहीं पहना तो बोलेंगे कि आप कपड़े फुल आस्तीन के पहन के आओ। फुल आस्तीन मतलब यहाँ तक अपन बटन लगा सके, जैसे सभी बच्चों ने पहन रखे। स्कूल की ड्रेस फुल आस्तीन की होती, बुशर्ट में पाँव भी पूरे ढके हुए होने चाहिए, चड्डी में भी घूमना, चड्डी में, है ना। पाँव अगर खुले रहेंगे तो वहाँ मच्छर काटेंगे, है ना। बहुत से धोखती वाले बाग, उनके जो धोखती रहती है यहाँ तक ही रहती, घुटनों तक, फिर नीचे मच्छर काटते हैं, वही अक्सर बीमार हो जाते हैं। जो फुल ड्रेस पहनते हैं, अभी जैसे किसान महिलाएं होती है, खेतों में जाती है तो क्या करती है, बुशर्ट पहनती है। उनको जानकारी है कि भाई ये मच्छर खाएंगे या कोई पत्ती ऐसी अपने त्वचा को छू जाएगी तो वो खुजली पैदा करेगी। तो वो जानकारी सबको है कि बीमारी से बचाव पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने से हो सकता है। अगर घर में मच्छरदानी हो तो मच्छरदानी लगा के हम सो सकते हैं, नहीं तो 2 साड़ी बांध के उसके नीचे सो सकते हैं, ताकि मच्छर उसमें घुसे नहीं रात को हम सोते वक्त। मच्छर काटने नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। सुबह शाम नीम की पत्ती जलाना है अपन को, फुल आस्तीन के कपड़े पहनना है ना। और शाम को खिड़की दरवाजे सब बंद रखना है, क्योंकि शाम को मच्छर ज्यादा होते हैं, खुले रखेंगे तो अंदर मच्छर घुस जाएंगे। अभी आपके गांव में स्प्रे भी हो रहा है, तो जिन घरों में स्प्रे हो रहा है, सभी घरों में हो रहा है, तो वो जिन कमरों में हम सोते हैं वहाँ स्प्रे अच्छी तरह करवाना है, क्योंकि जहाँ हम सोते हैं वही रात भर मच्छर हमको काट सकते हैं। तो अगर स्प्रे हो जाए तो मच्छर हमको काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो मलेरिया और मच्छर से होने वाली बीमारियां, जो डेंगू, चिकनगुनिया, जो आती बीमारियां हैं, वो होगी नहीं। और होगी नहीं तो हम स्वस्थ रहेंगे और रोज पढ़ने आ सकेंगे।
जब बीमार हो जाएंगे तो घर पे हम पड़े रहेंगे और ज्यादा बीमार हो सकते हैं अगर समय पे उपचार नहीं कराए तो। जैसे ही बुखार आती है तो आपकी आशा दीदी है यहाँ पे कलाबाई बेरगी, बुखार आते ही हमको उसको बोलना है कि हमारी जांच करो खून की। वो खून की जांच कर लेगी, बता देगी कि तुमको मलेरिया है या नहीं। अभी देखो आशा पर्यवेक्षक हमारी संता काकड़ में आपकी जांच करी, जिनके बुखार आ रहा, सिर दर्द हो रहा, किसी को नहीं आया मलेरिया, ये अच्छी बात है। लेकिन हमको ये बीमारी भविष्य में भी नहीं आवे, इसके लिए सावधान रहना होगा, हर साल सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारे हाथ में जो है हमको करना होगा। आसपास के गड्ढे भरे हुए हैं तो उसमें मिट्टी डाल दो। हमारे घर के आसपास जो पुराने टायर हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं, छतों पे थैलियां भरी हुई है, बहुत की झोंपड़ियां उसमें लटकी हुई, पानी भरने से वो लटक गई नीचे थैलियां, जल्दी जो डांट दे पानी से बचाव कीजिए। उसमें जगह जगह पॉकेट बन के वो भरा जाता पानी, और 3 दिन से ज्यादा अगर भरा रहा पानी तो उसमें क्या हो जाता है, पैदा मच्छर पैदा हो जाता है। ये जानकारी आपके विज्ञान की किताब में भी लिखी हुई है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, ताकि हम मच्छर से अपने परिवार वालों को, घर वालों को, पड़ोसियों को, सबको, पूरे गांव वालों को बचा सके। इसलिए हम यहाँ आए और लगातार आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और उसमें ग्रामवासियों के भी सहयोग की आवश्यकता है। जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, सबको जानकारी नहीं होगी कि मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। अब आपको मालूम पड़ गया कि मच्छर कैसे आ रहे हैं, मालूम पड़ गया कैसे मच्छर बन रहा है, भरे पानी में बन रहा हो। भरे पानी 3 दिन से अगर भरा रहा तो उसमें मच्छर कोई भी आगे बैठेगा, अंडे दे देगा, तो 3-4 दिन में वो फूट के लार्वा बन जाएंगे, और कीड़े जैसे हिलते हुए नजर आते हैं आपको, ये यार पानी खराब हो गया है, वो खराब नहीं हुआ, उसमें लार्वा बन चुका है, तो वही कीड़ा बन के, मच्छर बन के हमको काटेगा, है ना। तो ये 3 दिन का पानी हमको डोलना, घर वालों को ढोल दो बाहर, तो उसको डोलना घर के बाहर। अभी कर्नाटक में कुछ गांव मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने क्या किया, घरों के बाहर पानी रखा 3 दिन तक, और 3 दिन बाद उसको ढोल दिया, तो उससे क्या हुआ, जो लार्वा बने वो धूप में मर गए। उस पानी को कहाँ ढोला उन्होंने, धूप में, प्रकाश में बहा दिया। अगर अपन नीचे बहा देंगे तो लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और धूप से वो सूख के मर जाएंगे। आ रही समझ में? इसलिए पानी को 3 दिन बाद डोलना है, 2-3 दिन बाद डोलेंगे, और धूप में डोलेंगे तो वो लार्वा मर जाएंगे, उससे वो मच्छर नहीं बन पाएंगे, और जो मलेरिया के मच्छर है वो सब भी मर जाएंगे। क्या इस प्रकार से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं? कोई बता सकता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं मलेरिया से बचाव के लिए, मच्छरों की बीमारियों से बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कोई एक बता दो। बोलो बेटा, बोलो जो यार। नीम की पत्तियां देखी है, उसको जलाना है शाम को और सुबह को, है ना। और क्या करना है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनना है, टी-शर्ट नहीं पहनना है, सबने अच्छे पहन रखे वैसे नीचे तक, है ना। यहाँ तक आ जाओ, बटन लगा दो, मच्छर नहीं खाएगा, पेंट पहनो उसको, है ना। तो ठीक सर, धन्यवाद। सबको समझ में आ गया क्या करना है, जिससे मच्छरों की बीमारियों से बचेंगे, क्योंकि बीमार रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। एक भी लार्वा बचा और सुरक्षा चक्र टूटा, तो कोई भी लार्वे को जिंदा नहीं रखेंगे। सब 3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद पानी को ढोल दो, जितना भी भरा है आसपास छतों पे। सबसे पहले तो अपने घर पे बाहर नहीं, अपने घर के आसपास